स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जिधर भाई आया है कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा, कुछ ना कुछ करा के जाएगा और एफआर में एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी भी लेकर जाएगा। तो भाई आया है, सब करा के जाएगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए आपके लिए लाया वो शानदार 8 डे रिवीजन प्लानर। ठीक है, आपको पता होगा मैंने कुछ शायद 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले शायद आपको एफआर का 12 डे प्लानर भी शेयर किया था। वो किसके लिए होता है सर? वो होता है जो इंसान फर्स्ट रिवीजन कर रहा होता है उसके लिए। मतलब अभी एफआर किए वो उसको 6 महीना 8 महीना साल भर हो चुका रहता है, तो उसके लिए 12 डे प्लानर होता है। अब ये किसके लिए 8 डे प्लानर? अब ये 2 टाइप के बच्चों के लिए है। प्लीज ध्यान से सुनना किसके लिए है, वरना आप सुनोगे नहीं किसके लिए है और फिर हल्ला मचाओगे सर मेरा एफआर 8 दिन में हुआ ही नहीं। तो सही प्लानर सही इंसान को उसका ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा किसके लिए वो बताओ उसके पहले सब्सक्राइब के बिना सुनोगे और रे 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 पहले सब्सक्राइब करना फिर सुनना। उसके अलावा ये प्लानर मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ ज्वाइन करो फिर डाउनलोड करो। तो इसका प्रिंट लेके रख लेना, बिकॉज इस प्लानर के नीचे मैंने एक वो भी दे रखा है आपको, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकर है ना, उसको भी डिस्कस करूंगा कैसे यूज करना है आपको। एनीवेज इधर आ जाओ। हाँ, तो अब हम थे प्लानर 8 दिन वाला किसको यूज करना है? जो इंसान अपना एफआर का सेकेंड रिवीजन करेगा। मैं एग्जाम के पहले वाले रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ सेकेंड रिवीजन मतलब अभी सितंबर में या अक्टूबर फर्स्ट में कभी तो करोगे ना, वो वाला। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिन्होंने क्लास जस्ट अभी कंप्लीट की है, जैसे वो रिजल्ट आया बेचारे क्लियर नहीं कर पाए तो क्लास लेट ली और फिर लेट क्लास खत्म करने के बाद एफआर को कितना रिवाइज करने का टाइम दे, तो ये 8 डेज चल जाएगा उनके लिए। मतलब जिन्होंने अभी लेटेस्ट में क्लास देखी है, क्योंकि जिसने लेटेस्ट क्लास देखी है ना उसको चीजें रिकॉल लेते ना माइंड के अंदर, तो वो ये यूज कर सकता है 8 दिन वाला बराबर। तो 8 डेज में आपको एफआर को किस तरीके से करना है, मैंने हर डे का आपको टारगेट दे रखा है और हर डे का आपको ड्यूरेशन दे रखा है। आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट चल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके 7 डेज में भी ला सकते हो, वो आप अपने हिसाब से फिर प्लान कर लेना उस चीज को बराबर। तो ये बात ध्यान रखना, मैंने हर डे वाइज आपको टॉपिक दे रखा है, ड्यूरेशन का टाइम दे रखा है। इतना समय एक एवरेज समय होता है। अब ऑफ कोर्स किसी बच्चे का सपोज इंडिया 16 बहुत अच्छा है तो उसका 3 4 नहीं 3 घंटे में हो जाएगा। किसी का सपोज इंडिया 36 थोड़ा वीक है तो उसको 3.5 नहीं शायद 4 घंटे लग जाएंगे। तो वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, बट मोटा मोटी आपके टारगेट होना चाहिए। और अगर ये प्लानर आप शिद्दत से फॉलो करोगे ना, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं बहुत समय से प्लानर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जो इंसान अच्छे से पढ़ रखा है, पहले अच्छे से पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, नोट्स बना रखे, तो उसका इतने समय में हो जाता है, या तो सेकंड रिवीजन या फिर जिस बच्चे ने क्लासेस लेटेस्ट देखी है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना जब आप ये प्लानर फॉलो कर रहे हो, मैं 12 घंटा आप मिनिमम पढ़ोगे मान के चलता हूँ। सर 12 घंटा एग्जाम है 1.5 महीने में भाई, इतना तो पढ़ोगे ना तो ऐसा मत मतलब 12 घंटा कैसे पढ़ेंगे, उतना पढ़ना ही पड़ेगा बराबर। और एक प्रण लेके प्लानर फॉलो करना कि ये टारगेट अचीव किए बिना सोऊंगा नहीं मैं, टारगेट अचीव करना है मतलब करना है। ठीक है, और मैंने एकदम फुर्सत से आपको टाइम दे रखा है हर चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 8 तक का प्लान आपके पास है पूरा 8 दिन का। इसमें लास्ट डे में आपके पास 101 113 एनालिसिस कॉमन पुल ये उन बच्चों को समझेगा जो मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा एथिक्स और टेक्नोलॉजी इसके लिए भी टाइम दे रखा है 2 घंटा। ठीक है, और बफर भी दे रखा है, कल को जाकर एक आध टॉपिक अगर किसी दिन में आपका नहीं हुआ तो टेंशन मत लेना, बफर यूज कर लेना। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो यहाँ एक डे 9 पे आप मॉक टेस्ट डाल दोगे ना 3 घंटे का, तो मजा आ जाएगा। मतलब सुबह उठो मॉक टेस्ट दो, खुद इवेलुएट करो, मजा ही आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो ये भी आप इसमें डाल सकते हो। अब एफआर कब से शुरू करना है वो आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू स्टार्ट नाउ कभी भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने एफआर अभी रिसेंटली पढ़ा है तो यू कैन स्किप दिस प्लान। रिसेंट मतलब अभी सितंबर में आपने पढ़ा है तो फिर आपका ये प्लान होगा कि शायद मैं भी एग्जाम के पहले देखूंगा, वो अलग बात है। बट अगर आपने अभी रिसेंटली एफआर नहीं पढ़ा है तो काफी लोग स्टंट मारते हैं कि मैं एग्जाम के पहले 10 दिन दूंगा और एफआर करूंगा, वो मत करना यार। 10 दिन तभी देने से अच्छा अभी आप 6 7 दिन दो और बाद में आप 4 5 दिन दो, दैट इज अ मच बेटर प्लान। ठीक है, तो प्लीज वो ध्यान रखना, तो ये आपके लिए प्लानर यूजफुल हो सकता है। उसके अलावा जब आप रिवाइज करोगे, अगर कोई टॉपिक के आपको रिवीजन में दिक्कत आती है, मेरे इसी यूट्यूब पे जाओ, आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी बराबर, मेरे रिवीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, वहां जाके वो टॉपिक बढ़िया से रिवाइज करो और फिर सेल्फ करने के लिए आ जाओ। ठीक है, देयर विल बी टॉपिक्स जो आपको लगे कि आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, इट इज नॉर्मल, बट उसको टेंशन मत लेके बैठना। ठीक है, उसके लिए रिवीजन देखना, आपको चीजें पक्का पक्का रिकॉल हो ही जाएगी।
तो टेंशन मत लेना वो सब चीज़ों का। उसके अलावा ये जो पॉइंटर्स दिए मैंने एक बार पढ़ लेना भाई, ये समझ में आएगा आपको रिवीजन वीडियो यूज़ करोगे तो कैसे करना है, टाइम कितना लगना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके अलावा एक ट्रैकर भी दे रखा है मैंने आपको। अब ये ट्रैकर क्या है, अब आपने टारगेट तो कर लिया एक दिन में इतना होना चाहिए, इतने टाइम में होना चाहिए, लिखना कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ और कितना समय लगा। मान लो मैंने इंडेक्स 1 को 45 मिनट्स दे रखे थे, आपने सपोज मान लो जल्दी हो गया आपका 30 मिनट्स में हो गया, तो लिखना, ये लिखना पता है क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम के पहले वापस से 5 दिन दोगे, उसका प्लानर भी आपको मैं ही शेयर करूंगा कि एग्जाम के पहले 5 या 5.5 डेज जो भी आप दोगे उसमें कैसे रिवाइज करना है, उसका प्लानर भी मैं ही लाऊंगा, सब मैं लाऊंगा, बस फॉलो अप कर लेना। तो ये जो टाइम आप लिखोगे वो उस समय बड़ा काम आने वाला है, बिकॉज जितना समय आपको अभी लगा एग्जाम के पहले उसका आधा समय आपको लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका अभी 8.5 डेज में इफेक्टिवली एफआर कंप्लीट हो जाता है तो एग्जाम के पहले आप एकदम निश्चिंत रहना, 4, 4.5, 5 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज लास्ट में आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, जब अभी एफआर रिवाइज कर रहे हो, काफी लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे रिवीजन वीडियो देखा, कंसेप्ट ऊपर से देख लिए, सोल्यूशन के पन्ने पलट लिए, बोलते हो गया सर। क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, जब भी आप अभी रिवाइज कर रहे हो, सारे क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट एलडीआर क्वेश्चन को आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। करना है मतलब करना है, एकदम ही टाइम का क्रंच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तुम्हारा ऊपरी रिवीजन से पास नहीं होने वाला, तुम लोग लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो सारे एलडीआर नहीं तो एटलीस्ट 50-60% एलडीआर क्वेश्चन लिख के करना, मतलब आपने फर्स्ट डिवीजन में किया रहेगा प्रैक्टिस, उसके बाद आपने मार्क किया रहेगा ना कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो एटलीस्ट जो एकदम बड़े बड़े एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको लिख के करो। जो एलडीआर में आपको लगता है कि ये तो बेसिक है तो रेफर का तो चलेगा, मतलब करीबन इस रिवीजन के अंदर भी आपके 150-200 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस होने चाहिए। एग्जाम में इट इज नॉट अ ओरल टेस्ट, इट इज अ रिटन टेस्ट। आपको लिखने को नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आपको आ रहा है बट हाथ नहीं चलेगा, फिर वो हाथ चलने के लिए अभी लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो आप करोगे मुझे पता है, बस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। ठीक है, और जब आप अभी रिवाइज करोगे इट इज पॉसिबल कि आपके 2-4 टॉपिक वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करना, फिर भी नहीं हो पा रहे तो उसको लेकर स्ट्रेस मत लेना। 100% सिलेबस में से अगर आपने 90-95% सिलेबस अच्छे से कर रखा है, आपके कंट्रोल में है, तो वो 5% सिलेबस को लेकर अपने बाकी 100% को डाउट मत करना। यू विल डू गुड इन एग्जाम्स, डोंट वरी अबाउट इट, पर स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, तो ये प्लानर आप यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन एडजस्ट इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस, किसी को 6 दिन 7 दिन देना है तो थोड़ा कंप्रेस करके अपने हिसाब से कर लो, बट मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कैसा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर पसंद आए तो मुझे बताना आप एफआर कब रिवाइज करने वाले हो, और एफआर में एग्जामिनेशन लाओगे कि नहीं लाओगे, प्रॉमिस करोगे क्या कमेंट सेक्शन में। तो अगर यहाँ तक देखा है, एक प्रॉमिस कर दोगे कमेंट में कि सर एफआर में एग्जामिनेशन पक्का लाएंगे, क्योंकि देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ, भाई आया है एग्जामिनेशन दिलवा के जाएगा, अब आपका एग्जामिनेशन लाना जरूरी है ना भाई मेरा प्रॉमिस फुलफिल होने के लिए, तो प्रॉमिस कर देना। उसके अलावा ऐसे ही जो काम की चीज़ें इसी चैनल पर लाता रहूँगा, सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आ लाइक कर लेना, और अकेले अकेले मत यूज़ करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।